तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चांसलर ने सब लोगों को क्लासरूम में इकट्ठा होने के लिए बुलाया था, जिससे कि सब लोगों का अच्छे से इंट्रोडक्शन हो सके और उनमें से कोई एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सके। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। हम आते हैं अपनी इस वीडियो पर। सबसे पहले वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मैं इस मैजिक सिटी से हान जुनिंग हूँ। मैं प्लेटिनम 8 स्टार वाली 9 टेल फॉक्स की एनिमोर्फ हूँ और मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। चलो अब तुम सबकी बारी है। जो सबसे सामने की सीट पे बैठे हो अपना इंट्रोडक्शन दो। सबसे पहले बेचारे जैंगसेन का ही नंबर आता है। वह बताता है कि मेरा नाम जैंगसेन है, मैं पी सिटी से सिल्वर 1 स्टार का हीलर हूँ और मुझे चैंगमिन पसंद है। जिसको सुनने के बाद टीचर भी बोलती है कि तुमने तो एकदम सीधे सीधे ही बता दिया। चलो अगला कौन है। उसके बाद हमारा हीरो खड़ा होते हुए बोलता है, मेरा नाम है लिन क्यू, मैं पी सिटी से 1 स्टार सिल्वर एनिमोर्फ हूँ और मैं इस पूरी दुनिया में सभी अच्छी चीजों को पसंद करता हूँ। तभी वह चांसलर बोलती है कि सब लोग इसको एकदम ध्यान से देखो, सिर्फ यही है जिसने एग्जाम में एकदम परफेक्ट स्कोर किया है और यह एक रैबिट एनिमोर्फ है। तभी पीछे से कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि रैबिट एनिमोर्फ तो कमजोर होते हैं, क्या सिर्फ रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से इसको यहाँ एडमिशन मिल गया। लिन क्यू बोलता है कि जो तुमको बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ऐसे ही पूरे क्लास का इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बारी आती है तो फिर वह चांसलर बताती है कि जो भी सिल्वर रैंक से ऊपर है और इंट्रेंस में 700 से ज्यादा स्कोर किया है, मैंने उन 4 बच्चों को सिलेक्ट किया है, क्वीन जेनजेन, लिन क्यू, ओलियान और सीमा यान। तुम सबको 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कुछ भी इस क्लास में बोलना है बोल सकते हो। उसके बाद सबसे पहले सीमा यान जाता है। वह ईगल का 2 स्टार सिल्वर एनिमोर्फ था। उसके बाद वह बोलता है कि चांसलर ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। मेरा पहले के क्लास में भी रिप्रेजेंटेटिव रहने का एक्सपीरियंस रह चुका है। अगर आप लोग मुझे चूज करते हो तो फिर मैं इस क्लास को पूरी यूनिवर्सिटी में बेस्ट बना दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे ही वोट देंगे। तभी लिनक्यू का रूममेट तो बोलता है कि तुम चारों ही टॉप स्टूडेंट हो, तो फिर हम तुम्हें ही क्यों चूज करें। उसके बाद हमारे लिनक्यू की बारी आती है। वह तो सोचता है कि अगर मैं ऐसे पोजीशन पे रहा तो फिर मेरे लिए ही ज्यादा परेशानी होगी। उसके बाद वह बोलता है कि मेरा नाम लिन क्यू है और मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता हूँ। प्लीज आप सब मेरी जगह पे क्वीन जेनजेन को वोट दें। चांसलर तो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलती है, मैंने ऐसा अजीब स्पीच कभी नहीं सुना है, अगली बारी क्वीन जेनजेन की है। उसके बाद क्वीन जेनजेन बोलती है, प्लीज मेरे लिए वोट दो और थैंक यू। चांसलर तो इसके स्पीच से भी एकदम शौक हो जाती है। इधर इसके टीम वाले इसका एटीट्यूड देख के यही बोलते हैं कि हमारी आइस क्वीन तो हमेशा से ही ऐसी है। चांसलर बोलती है कि यह अब तक का सबसे छोटा स्पीच था, अब हम स्पीच के लिए अपने फाइनल कैंडिडेट ओलियांग को बुलाएंगे, जो कि एक फायर अवेकनर है। ओलियांग सोचती है कि यह आइस वुमेन थोड़ी सी पॉपुलर है, लेकिन इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वह स्टेज पे जाती है। सब लोग तो उसके खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद वह बोलती है कि मैं ओलियांग क्यान हूँ। उसके बाद वह अपनी थोड़ी सी अदाएं दिखाते हुए बोलती है कि मुझे बस इतना बोलना है कि आप सभी मुझे वोट दो। जिसके बाद तो उनमें से बहुत सारे लोग चिल्ला के बोलते हैं ओके। हमारा हीरो लिन क्यू तो उन दोनों को देख के सोचता है कि यह दोनों आपस में कम्पीट कर रही है और दोनों ही काफी पॉपुलर हैं। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट करने की बारी आती है। चांसलर सबको बताती है कि इस पोस्ट के लिए जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो है क्वीन जेनजेन और सेकंड नंबर पे आती है ओलियांग, जो कि वाइस रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। जिसको सुनने के बाद ओलियांग तो एकदम मुंह बनाते हुए बोलती है, बस एक बार मुझे पता चल जाए किसने मुझे वोट नहीं दिया। तभी चांसलर बोलती है कि रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन कंप्लीट हुआ, इसके बाद आज हम लोग मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और हाँ, आज की ट्रेनिंग तो कोई भूल के भी मिस मत करना, नहीं तो इस कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। हमने वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड से एक इलाइट को बुलाया है, जो कि एक्चुअल बैटल में अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। वे तुमको एक सोल्जर के जैसे ट्रेन करेंगे। तभी लिन क्यू पूछता है कि क्या वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड फेमस है। तभी सीमा यान तो चौंकते हुए बोलता है कि क्या तुमने उन सब का नाम भी नहीं सुना है। तभी ओलियांग बताती है कि मैंने सुना है वो लोग या तो फ्लाइंग टाइप के एनिमोर्फ होते हैं या फिर किसी फ्लाइंग बीस्ट पे बैठ के उड़ते हैं। वह तो लिन क्यू को देख के सोचती है कि यह तो एक्चुअली में हैंडसम है, मुझे इसके पास जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद वह उसके पास जाते हुए बोलती है कि वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड को छोड़ो, हमारे पास तो अजूरो ड्रैगन और व्हाइट टाइगर है। लेकिन लिन क्यू तो वही उड़ने वाले माना बीस्ट के बारे में सोचता है। मेरे पास ऐसे कई सारे स्किल हैं जो मुझको माना बीस्ट से कनेक्ट करते हैं, तो क्या मुझे भी ऐसा कोई बीस्ट मिलेगा जिस पर बैठ के मैं राइड कर पाऊंगा। उसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। चैंगमिन तो पूछती है कि जैंगसेन तुम्हारा वजन कैसे कम हो गया। इस पर वह बोलता है कि मैंने तुमको इतना मिस किया कि कुछ खा ही नहीं पाया। लिन क्यू उन सबको देख के सोचता है कि यह दोनों अपनी रिलेशनशिप में कितने खुश हैं, पता नहीं मेरे किस्मत में यह कब होगा। वैसे वह इन फिटिंग कपड़ों में काफी क्यूट लग रही है। उसके बाद हम लोग एक बड़े से ईगल को देखते हैं, जो कि वहाँ पे फ्लाई करते हुए आता है और उस ईगल के ऊपर एक इंसान बहुत ही स्टाइल से खड़ा हुआ था। वह उस ईगल से नीचे उतरते हुए बोलता है, तुम सबका मिलिट्री ट्रेनिंग अब स्टार्ट होता है।
इस आदमी का नाम लिन चोंग होता है, जो कि इनकी इस मिलिट्री ट्रेनिंग का चीफ इंस्ट्रक्टर था। वह बोलता है कि यह कंफर्ट और इंजॉयमेंट किसी सोल्जर को नहीं चाहिए। तुमको पता नहीं है क्या यह दुनिया कितनी क्रूएल है? डू यू अंडरस्टैंड? इस पर सभी लोग कहते हैं कि यस सर, आप जैसा ऑर्डर दोगे हम लोग वैसा ही करेंगे। उसके बाद वर्मिलियन स्क्वाड की टीम में से एक बंदा आता है, जो कि अगले 1 महीने तक उनका इंस्ट्रक्टर रहेगा। वह बोलता है कि तुम सब में अभी एनर्जी भरपूर होगा। आज का पहला टास्क ये है कि तुम सब इस ग्राउंड का 10 चक्कर लगाओगे और कोई भी इसमें अपना माना यूज नहीं करेगा। उसकी यह बातें सुन के सभी लोग सोचते हैं कि यह तो हमारे साथ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है। वह इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अगर तुम लोग यह फिनिश नहीं करोगे तो तुमको आज का लंच नहीं मिलेगा। रनिंग करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो लिन क्यू तो एकदम ही रिलैक्स होकर रनिंग कर रहा था। वह इंस्ट्रक्टर तो सोचता है कि यह लो स्टार वाला सिल्वर एनिमोर्फ रैबिट पूरे ग्रुप से आगे चल रहा है। उसके बाद हम लोग जेनजेन और ओलियंग को देखते हैं, जिनको रनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और इस बात को लिन क्यू नोटिस कर लेता है। उसके बाद वह अचानक से जंप करके जेनजेन के बगल में आ जाता है। वह बोलता है कि लगता है तुम थक गई हो, चलो मैं थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इस पर तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम आगे जाओ। उसने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से ओलियोंग आके उसका हाथ पकड़ लेती है। वह बोलती है कि मैं थक गई हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। उन दोनों को तो ऐसे देख के हमारी जेनजेन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और इस बात को हमारा हीरो लिन क्यू नोटिस कर लेता है। वह जेनजेन से बोलता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, अगर तुमको हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। उसके बाद वह वहाँ से आगे की तरफ आ जाता है। वहाँ आगे की तरफ सीमायान दौड़ रहा होता है। वह सोचता है कि यह लास्ट राउंड है और यह रैबिट का बच्चा मेरे बगल में ही आ गया, मैं इससे रनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता हूँ। उसके बाद तो वह अपनी पूरी जान लगा के दौड़ने लगता है। लिन क्यू सोचता है कि जैसा मेरा फिटनेस है उसके हिसाब से मैं तो 20 चक्कर लगा लूंगा। मैं अपने आप को कमजोर दिखाने के लिए इस लड़के के साथ साथ ही रहूंगा। एक्चुअली में मेरा फिटनेस और लोगों की फिटनेस से बहुत ही ज्यादा लग रहा है। उसके बाद वह पीछे जेनजेन और ओलियोंग को देखता है। तभी सीमायान अपनी पूरी ताकत के साथ आगे की तरफ दौड़ने लगता है। वह सोचता है कि एक ईगल रैबिट से कैसे हार सकता है। थोड़ी ही दूरी पे फिनिश लाइन दिख रही होती है। वह बोलता है कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, जिसको देखने के बाद लिन क्यू भी सोचता है कि उसने अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा ली है। वैसे भी मुझे तो सेकंड प्लेस ही चाहिए था, लेकिन लिन क्यू देखता है कि फिर भी वह जीत ही जाएगा, क्योंकि सीमायान की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी। अपनी हार के बारे में जब वह सोचता है तो फिर वह तो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है, और इसी चक्कर में अचानक से उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और वह फिनिश लाइन के थोड़ा सा पहले ही गिर जाता है, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी हमारा लिन क्यू फर्स्ट आ जाता है, और वह बेचारा इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सेकेंड आता है। इंस्ट्रक्टर लिन क्यू को फर्स्ट आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। उसके बाद वह लिन क्यू से बोलता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि 10 राउंड तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। उसके बाद तो लिन क्यू अपने आप को बुरी हालत में दिखाने की एक्टिंग करने लगता है। वह तो अपनी कमर और पैर को पकड़ते हुए बोलता है कि बहुत तेज दर्द कर रहा है। इसके बाद तो इंस्ट्रक्टर भी चौंक जाता है कि यह तो एकदम खतरनाक एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद वह और बच्चों से कहता है कि मैं तुमको देख रहा हूँ, और इधर तो बेचारा सीमायान बहुत ही बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। लिन क्यू सोचता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम जीत जाओ, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत ही खराब थी। उसके बाद सीमायान लिन क्यू को बोलता है कि मुझे ऐसे मत देखो, तुम इस बार लकी थे जो तुम जीत गए, अगर मैं गिरा नहीं होता तो मैं ही जीतता। आखिरी में लिन क्यू उसको बोल ही देता है कि तुम तो एकदम बेकार हो, अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ देख ही रहा हूँ। ऐसे मुंह पे ही अपनी बेइज्जती सुन के वह तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह बोलता है कि ज्यादा हंसो मत, तुम भी एक एनिमोर्फ ही हो। जिस पर लिन क्यू एक अजीब सा लुक देते हुए बोलता है कि तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जब फाइनली सब लोगों का 10 चक्कर कंप्लीट हो जाता है तब वह इंस्ट्रक्टर बोलता है विल पावर के टेस्ट में तो सब लोग पास हो गए हैं। उसके बाद वह जोर से चिल्ला के बोलता है सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, मैं तुम सबकी पावर अच्छे से जान नहीं पाया हूँ, इसलिए उसके लिए दूसरा टास्क करना है तुमको। तुम सबको 100 पुशअप्स के 5 सेट लगाने हैं। जिसकी बातें सुन के जैंग सेन बोलता है कि यह पूरी क्लास पता नहीं किस डीमन के हाथों पड़ गई है। पहले तो यह हमारा पैर ले बढ़ा और अब यह हमारे हाथों के पीछे पड़ा है। उसके बाद वह इंस्ट्रक्टर बोलता है कि दूर दूर होके अपनी ट्रेनिंग शुरू करो और जोर जोर से उसकी काउंटिंग करते रहना, जिससे मुझको सुनाई दे। मैं तुम सबको देखता रहूंगा, इसीलिए कोई एक भी मिस मत करना। उसके बाद सब लोग पुशअप लगाना शुरू कर देते हैं। सीमायान तो बोलता है कि मैं इस ट्रेनिंग में बिल्कुल भी नहीं हारना चाहूंगा, मैं तो डेली ट्रेनिंग में पुशअप करता हूँ। लेकिन तभी वह लिन क्यू को देखता है जो कि बहुत ही तेजी से पुशअप कर रहा था, जिसको देखने के बाद तो उसका मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। वह सोचता है कि यह किस तरह का मॉन्स्टर है जो इतनी स्पीड में कर रहा है। लिन क्यू भी सोचता है कि जब मैं पिछले ट्रेनिंग में फर्स्ट आ ही गया हूँ तो इसमें भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वह इंस्ट्रक्टर हमारे लिन क्यू को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए बोला गया था। वह बोलता है कि सभी लोगों ने अपना पुशअप कंप्लीट कर लिया है। सब लोगों की हालत तो एकदम ही खराब हो जाती है। वह बोलते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्टर एक डीमन है। इतना हुआ ही था कि तभी वह इंस्ट्रक्टर पीछे से आ जाता है। वह बोलता है कि सुबह वाली ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो गई है, तुम सब 2 घंटे रेस्ट कर लो, उसके बाद हम दोपहर वाली ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जिसको सुनने के बाद वह सब बोलते हैं क्या और भी है?
उसके बाद वह इंस्ट्रक्टर इन सब से बोलता है कि तुम सब खुश नहीं लग रहे हो, चलो मैं तुम सबको एक चांस देता हूँ। मैं अपनी पावर को तुम सबके बराबर ही कर लूंगा और अगर तुम में से कोई मुझे हरा देता है तो फिर वह 1 महीने की ट्रेनिंग को स्किप कर सकता है और मैं उसको ट्रेनिंग के फुल नंबर्स भी दे दूंगा। जिस पर सीमायान तो बोलता है ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इधर लिनक्यू भी सोचता है कि इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करने में मजा तो आएगा। उसके बाद वह पूछता है कि क्या हम सब वेपन ला सकते हैं। वह बोलता है हाँ, वैसे तुम्हारा वेपन क्या है। लिनक्यू तो अपने स्पीयर के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा के बोलता है एक किलर वेपन। और इधर इंस्ट्रक्टर को लगता है कि वह गन लाने वाला है। वह तो घबराते हुए बोलता है कि चैलेंज में तुम गन थोड़ी ला सकते हो, मैं भले ही गोल्ड रैंक पे हूँ लेकिन बुलेट नहीं रोक पाऊंगा। जिस पे लिनक्यू बोलता है नहीं नहीं मैं एक भाला लाऊंगा। जिस पे वह इंस्ट्रक्टर जाते हुए बोलता है ठीक है हम सब बाद में मिलेंगे। और इधर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और उस चीफ इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो लिनक्यू पे ही नजर रखे हुए थे। वह वाइस प्रिंसिपल उसको टाइल्स दिखाते हुए बोलता है कि यह होल उसके अटैक की वजह से हुआ है। उसके बाद वह चीफ इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि मैं भी उसे देखना चाहता हूँ जो तुम पे ऐसा अटैक कर सकता है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि मैंने उसमें कुछ स्पेशल देख के चूज किया है, इसीलिए उसको अच्छे से ट्रेन करना। वह चीफ इंस्ट्रक्टर भी बोलता है कि इस मिशन के कंप्लीट होने की गारंटी मैं लेता हूँ। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल उससे पूछता है कि तुमने अपने इस घाव के निशान को हील क्यों नहीं करवाया। इस पर वह चीफ इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जब तक मैं उस अपराधी को पकड़ नहीं लेता तब तक मैं इसे हील नहीं करूंगा और इस चोट की निशान से वह बात मुझे हमेशा याद रहेगी। उसके बाद वह वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं जल्द ही कोई न कोई सुराग ढूंढ ही लूंगा। और इसी के साथ ही आज के लिए हम अपना यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की आने वाली वीडियोस में हम कुछ स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर के बीच की फाइट को देखेंगे, उनके अमेजिंग पावर्स को देखेंगे, क्वीन जेनजेन और उस टीचर के बीच में फाइट देखेंगे। अपने पावर से वह तो अपने टीचर की पसीने ही छुड़ा देती है। और उसके बाद हम लिनक्यू और उस टीचर के बीच फाइट देखेंगे। इसमें मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियोस के लिए एक्साइटेड हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में 1 दिन के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।